नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। केंद्र सरकार द्वारा आज से जीएसटी की दरों में की गई कटौती का सभी ने स्वागत किया। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा, पिछले 9 सालों में पूरे देश के लोगों की चमड़ी निकाल लेने के बाद अब मलहम लगाया जा रहा है। पिछले 6 महीनों में जिन लोगों ने प्रोडक्शन कर दिया है उन पर तो बड़ी दरों की जीएसटी लग गई है, और जिन्होंने त्योहारों को देखते हुए स्टॉक कर लिया है उन पर भी बड़ी दरों की जीएसटी लग गई है। ऐसे में उनके पैसे सरकार को वापस करना चाहिए। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल पर जो वेट टैक्स लगा है, राज्य सरकारों को उसको भी कम करना चाहिए। नायक ने कहा, मनमोहन सरकार के समय जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की दरें थी, जब वह बढ़ी नहीं है तब उपभोक्ता को इतना महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों मिल रहा है। सरकार आज जीएसटी कम करने का उत्सव मना रही है। मोहन यादव सिटी में जाएंगे, दुकानदारों को फायदे बताएंगे। पिछले 9 सालों में पूरे देश के लोगों की चमड़ी निकाल लेने के बाद 50 लाख करोड़ रुपए वसूल करने के बाद अब आप मलहम लगाने के लिए जा रहे हैं। पिछले 6 महीनों में जो प्रोडक्शन किया है जिन लोगों ने, उस पर जो जीएसटी लग गई है, और पिछले 6 महीनों में जिन्होंने स्टॉक कर लिया है, जिनको जीएसटी लग गई है, उनके पैसे सरकार को रिफंड करना चाहिए। दूसरी बात, डीजल और पेट्रोल पर जो वेट लगा है और जो टैक्स लगा है राज्य सरकारों के द्वारा, इसको कम करना चाहिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस थी, जब वो बढ़ी नहीं है तो उपभोक्ता को इतनी बड़ी दामों पर डीजल और पेट्रोल क्यों दे रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की उत्पादन लागत बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ गई है, प्रत्येक दिशा में महंगाई पर इसका असर हुआ है। इसलिए डीजल और पेट्रोल पर जो आप वेट टैक्स लगा रहे हैं और जो टैक्स लगा रहे हैं, इसको आप कम करिए। आज के समय में पुरुषों पर महिला वर्ग द्वारा प्रताड़ना के झूठे केस दर्ज कराए जा रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए वॉच लीग की चंदना छाबड़ा ने कहा कि हमने कई ऐसे मामलों में सरकार और कानून को अवगत कराया था, जिसके लिए हम न्यायपालिका का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वैवाहिक आतंकवाद से संबंधित मामलों में कई संतुलित निर्णय दिए हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई फर्जी मामले खारिज किए गए हैं और निर्दोष पति पक्ष को राहत भी दी गई है। विशेषकर भोपाल के फैमिली कोर्ट के न्यायाधीशों का हम वॉच लीग की ओर से धन्यवाद करते हैं। साथ ही वॉच लीग ने निर्दोष पति पक्ष के विरुद्ध दर्ज फर्जी मामलों में राहत प्रदान का भी अनुरोध किया, ताकि न्यायपालिका की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी। सब लोग वॉच लीग के द्वारा वैवाहिक आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी हम लोगों ने अप्रैल में, और हम लोगों ने उसमें, क्योंकि इन मामलों में सिर्फ और सिर्फ हमें न्यायालय से ही मदद मिल सकती है, तो हम लोगों ने माननीय न्यायालय और माननीय न्यायाधीशों से एक गुहार लगाई थी कि इन केसेस में जो ये महिलाओं ने फर्जी केसेस फाइल किए हैं जिसमें पति प्रताड़ित हो रहे हैं, उसमें हमें थोड़ी सी राहत दी जाए। और इन पिछले 4-6 महीने में हम लोगों ने ये देखा है कि कई जजेस ने अपना कानून को मद्देनज़र रखते हुए, अपने कानून का पालन करते हुए भी इन केसेस में बहुत संतुलित आदेश दिए हैं, संतुलित बहुत जजमेंट्स दिए हैं। और उसमें स्पेशली मैं फैमिली कोर्ट के कुछ जजेस के नाम आपके सामने लेना चाहूँगी, जिनको आप ज़रूर हाईलाइट करिए। हमारे माननीय न्यायाधीश अनुदिता गुप्ता, माननीय न्यायाधीश कुमुदनी पटेल, इंदौर के माननीय न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर जी, शोभना गौतम जी, माननीय न्यायाधीश समीर कुलशेष जी, इन सब ने बहुत अच्छे जजमेंट्स दिए हैं, जिसके कारण कि हमारे जो पीड़ित पक्ष है, पति का पीड़ित पक्ष है, उसको बहुत राहत मिली है। अभी हमें कुछ और भी गुहारें लगानी हैं, हमें कुछ और भी रिक्वेस्ट्स करनी है। उसमें एक ये है कि जो ये मामले फर्जी हैं, जो दिखते हैं कि ये फर्जी मामले हैं, जैसे
डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, दहेज का मामला है, ये मामले 7-7, 8-8, 10-10 साल कोर्ट में चलते हैं। हमारा माननीय न्यायालय से और न्यायाधीशों से निवेदन है कि इन केसेस को जब आप देखते हैं और आपको पता है कि ये फर्जी हैं, आप इनको सिरे से खारिज करने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं शुरू कीजिए। जी जी, उनको कुछ उनमें से किसी को राहत मिली है क्या? जी जी जी, मिली है। एक मनीष शुक्ला होते थे, आपसे मिलकर गए थे, वो असम से आते हैं, गुवाहाटी से आते हैं। हाँ, उनका जो 498 है वो क्वैश हो गया, खारिज हो गया। एक ब्लाइंड आए थे जिनको ब्लाइंड जो आए थे उनको मदद दिलवाई है। वो लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जाके उनके एक ब्लाइंड जो बेचारा चल फिर नहीं सकता, उसके ऊपर केस लगा दिया है मारा पीटी का। वो चल नहीं सकता, इतना सा आधा फिट नहीं चल सकता वो। तो आपने सही बिल्कुल केस के बारे में बात किया, मगर वहाँ पे भी कुछ हो रहा है, ठीक, और पूरे भारत में हो रहा है। हम लोगों के करके सब कुछ नहीं हो रहा, सभी जगह लोगों को, अब सोनम का केस हो गया, इस तरह के केसेस हो गए हैं कि न्यायाधीश महोदय भी अपनी मतलब उससे बाहर आ गए हैं और कानून को ख्याल रखकर अच्छे जजमेंट्स दे रहे हैं। सर, सोनम का एक केस आया है। इस केस में लोग डिमांड कर रहे हैं कि कई जगह ऐसे कार्टून भी चल रहे हैं कि 10 सिरों वाली महिलाएं, जो 10 केस जो हुए हैं मध्य प्रदेश में ज़्यादा, उन्हें इस क्या बोलते हैं दशहरे पे उसमें पुतले के रूप में जलाया जाए। कैसे देखते हैं? नहीं, ये डिमांड तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जो देखने में और सुनने में मिल रहा है वो यही हो रहा है कि पत्नियां अपने पावर का मिसयूज कर रही हैं, पति को और उनके परिवार को प्रताड़ित करने का एक मुहिम चला दिया है। तो ये कोई बुराई नहीं है यदि इसमें ये मुहिम भी चलती है कि किसी जो इस प्रकार की महिलाओं को हाईलाइट करने के लिए 10 सिरों का रावण बना के जलाया जाए, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। उन पत्नियों को, ऐसी महिलाओं को जो झूठे प्रकरण पतियों के खिलाफ लगाती हैं, ये एक मैसेज जाएगा। इसमें कोई ऐसा वायलेशन या कोई कानून का उल्लंघन नहीं है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में जून माह में देर रात हुई बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से चोरी का माल भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी से 5 लाख रुपए नगद व सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। डीसीपी कुमार प्रतीक ने बताया कि जून माह में फरियादी पीयूष ग्रोवर के घर में चोरी की वारदात घटित हुई, जिसमें 550 ग्राम सोने के जेवर और 31,50,000 नगद चोरी हुए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के 600 से अधिक सीसीटीवी के फुटेज खंगाले और हरियाणा के आरोपी विजेंद्र उर्फ बंटू उर्फ सुरेश जांगीर निवासी भिंडवास को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने 3 जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार भी किया। ये जून माह की चोरी थी, नकबजनी थी, और इस पूरे केस में लगातार प्रयास चल रहे थे। पुलिस टीम को पिछले दिनों इस मामले का खुलासा करने में सफलता प्राप्त हुई है और इसमें हमारे जोन के एडिशनल एसपी, सीएसपी साहब और थाना प्रभारी, उनकी पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान है। अथक परिश्रम के बाद इस आरोपी, बहुत ही शातिर आरोपी था, इसको पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की और माननीय न्यायालय से आरोपी का रिमांड लेकर उसके उपरांत जो चोरी गया मशरूका था उसको जब्त करने की कार्रवाई हुई है। इस पूरी घटनाक्रम में जो आरोपी है, इसको अमरावती से पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है और इस गिरफ्तारी में वहाँ की लोकल पुलिस से भी हमने मदद ली है। महाराष्ट्र पुलिस का भी इसमें सराहनीय योगदान रहा है। पूरी टीम ने जो इसमें कार्रवाई की है, इसके लिए पूरी टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है और आदरणीय सीपी सर के पास प्रतिवेदन हम भेज रहे हैं, जिससे पूरी टीम उचित रूप से पुरस्कृत हो। सर, टोटल चोरी कितने की थी और कितनी मशरूका बरामद हुई? ये जो चोरी थी ये करीब 90 से 95 लाख की थी और लगभग पूरा मशरूका जो है
पुलिस टीम द्वारा जब्त कर लिया गया है। जो नगद राशि इसमें गई थी उससे जो आरोपी है उसने कुछ सामग्री खरीदी थी, कुछ गाड़ियां खरीदी थी सेकेंड हैंड, तो गाड़ियां भी 2 गाड़ियां पुलिस ने बरामद कर ली है और इसमें जो है करीब आधा किलो से ऊपर सोना और 1 किलो चांदी पुलिस टीम ने बरामद किया है और 5 लाख की नकदी भी इसमें बरामद हुई। इसके बाद चोरी हुई थी सर, कौन पकड़ा है? ये ग्रोवर करके थे जिनके यहाँ पर ये नकबजनी हुई थी और जून माह की ये नकबजनी। सर आरोपी पर क्या बात करनी है? उसकी बात कर। आरोपी ने बताया कि वो जब यहाँ पर रेकी करता था तो इंदौर में कहीं पर भी उसने कमरा लेकर रुका नहीं है और रेकी करके और ये चला जाता था, बस में ही सोता था और वापस आकर फिर इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम में जैसा मैंने बताया पूरी टीम ने बहुत अच्छे प्रयास किए और अथक परिश्रम के बाद, क्योंकि बहुत ही शातिर आरोपी है, इस पर विभिन्न जिलों में, थानों में कुल 31 अपराध अभी तक हमको मिले हैं और इसने कुछ और भी घटनाओं को करना स्वीकारा है, जिसकी पतारसी हेतु संबंधित थानों की टीमों को भी सूचना दे दी गई है और हमारा विश्वास है कि इसमें और भी घटनाएं और भी बरामदगी इसमें बढ़ने की संभावना है। कैसे मिला था आरोपी का लिंक, कैसे मिला कि इसी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया? ये हमारी जो साइबर टीम थी और इसके अलावा जो हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं, हमने इसमें जेल रिहाई भी चेक करी और इसमें जो है हमने कई पुराने जो ऐसे नकबजन थे उनसे भी पूछताछ करी और इन सब पूरी कार्रवाई से ये निकल के आया कि यह आरोपी इसमें संदिग्ध है, इसकी मोडस ऑपरेंडी संदिग्ध है और इसमें इसके उपरांत ही हम इसके पीछे लगे और इसकी लोकेशन जो है अमरावती में आई और उसके बाद टीम वहाँ रवाना होकर उसको गिरफ्तार करने में सफल रहा। चोरी का बता रहे 31 लाख करीब इसमें नकद गया था। ये आरोपी जो है ये अकेले ही देश भर के साथ ही इंदौर में भी नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा सभी मंदिरों और पंडालों में व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से कर दी गई है। त्योहारों के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ही नहीं, विद्युत मंडल भी पूरी तरह तैयार है। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम हुए हैं। महिला और बाल सुरक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं हैं। नगर निगम द्वारा सड़कों का पैचवर्क भी शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ जिला प्रशासन भक्तों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करता है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई है। क्या महत्व है विशासन माता मंदिर का, यही क्यों आए हैं आप? यहाँ का बहुत पुराने समय से बहुत महत्व है और यहाँ की सब मान्यता सिद्ध होती है और यहाँ की बहुत पुरानी आस्था, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ आके मन को बड़ी शांति मिलती है। आप कब से आ रहे हैं मंदिर यहाँ पे? हम बचपन से आ रहे हैं, छोटे बिल्कुल 5 साल की उम्र से आ रहे हैं। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम साधना व्यास है। सब लोग ऐसे देख रहे हैं। आज आप नवरात्रि के पहले दिन और नवरात्रि विशासन माता दर्शन करने आए, क्या महत्व है? सबसे पहले जय श्री माता जी। यहाँ पर आके मन को सुकून और शांति मिलती है। मैं माता जी के हर नवरात्रे में प्रथम दिन और आखिरी दिन आने का प्रयत्न करती हूँ कि ताकि आके माँ की आराधना कर सकूँ और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे मंदिर? सर मैं तो जब बहुत छोटी थी तब से मैं यहाँ पर आ रही हूँ। अब मैं मेरे परिवार के साथ आती हूँ, अपनी गुड़िया अपनी फैमिली के साथ में आई हूँ आज माता जी के मंदिर दर्शन करने। कहाँ, इंदौर से आप? जी मैं इंदौर से ही हूँ। आपका नाम? मोनिका पांडे फ्रॉम इंदौर। क्या उम्मीद है क्योंकि बड़े कार्यक्रम भी इंदौर में होने जा रहे हैं। देखिए नवरात्रि को दृष्टिगत रखते हुए जो तैयारियां होती हैं आवश्यक वो हम लोगों ने करी है। नगर निगम ने भी आज बैठकें की हैं। नगर निगम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जो भी पैच रिपेयर के काम हो, जो अपनी स्ट्रीट लाइट के जो चीज़ें जहाँ कहीं सुधार हो, बारिश के कारण कहीं बिगड़ा हो तो उसको ठीक कर लें। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस तैयारी कर रही है और हम लोग भी सजग हैं पूरा कि इस पूरे जो ये वहाँ जो आयोजन रहेगा सभी जगहों पर और जो हमारा ये पवित्र जो पूरा
सप्ताह रहेगा नवरात्रि का, इसमें हम लोग अच्छा करके हमारे शहर में सुख समृद्धि है, लेकिन अपनी आवश्यक तैयारियां जो विभागों की वो हम लोग करके मॉनिटर करेंगे, जिससे सिक्योरिटी व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहें। तो नवरात्रि शुरू हो गए, माता जी के नवरात्रि में विजयासन माता मंदिर का कैसा क्या रहेगा? इंदौर शहर में विजयासन माता मंदिर पे जो विश्व में एकमात्र माता जी का मंदिर है जहाँ 9 देवियाँ एक साथ विराजमान है, जो हमारे 51 शक्तिपीठ है, वैसे ही हमारे सिद्ध पीठ में माता रानी का एक ही स्थान है जहाँ 9 देवियाँ एक साथ विराजमान है। और यहाँ पर माता रानी के लिए सभी भक्त जो आते हैं, माता रानी जो भी मन्नत करते हैं, जो भी उनकी मनसा होती है वो मांगते हैं, माता रानी उनकी इच्छा पूरी होती है। जिनके संतान नहीं है उनको संतान, जिनके मकान नहीं है मकान, ऐसे सब जो अपनी मान्यता लग करके आता है व्यक्ति, उसको अपनी मान्यता पूर्ण प्राप्त होती है। और ये मंदिर माता रानी स्वयंभू विराजमान है, यहाँ किसी ने इनको बिठाया नहीं है, ये अपनी जगह पे स्थापित है, स्वयंभू है ये। और हमारे लगभग ये 10वीं 11वीं पीढ़ी का हम यहाँ पर पूजा कर रही माता रानी की। और यहाँ पे जो महाराज थे उनकी कुल देवी है, और यहाँ पे जो भी भक्त लोग आते हैं उनको माता रानी उनकी सब इच्छा पूरी करती है। और इंदौर शहर का बहुत सौभाग्य है कि यहाँ 9 देवी विराजमान है माता रानी की। काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। यहाँ से सभी पूरे भारतवर्ष से आते हैं बलि भी ली जाती है बकरों की। हाँ, वो जो सबकी मन्नतें जो रहती है, जो किसी के संतान नहीं हो या किसी की मन्नत हो, तो वो अपना यहाँ अपने भाई पूरे परिवार के साथ आते हैं और यहाँ पे उनका जो भी होता है खाना पीना करते हैं। कितने लोग इस दर्शन लाभ ले पाते हैं? कितने लोग आते हैं नवरात्रि में यहाँ पर? नवरात्रि में तो 2.5 से 3 लाख पब्लिक आती है रोजाना यहाँ पे ऐसी मेला लगा रहता है? हाँ, 9 दिन मेला लगा रहता है यहाँ पे। आज 56 भोग भी लगाया गया है, कैसा क्या रहेगा? 56 भोग अभी 9 दिन लगातार लगेगा ये। और माता रानी के हवन यज्ञ चल रहा है जो सप्तशती पाठ के साथ में 9 दिन चलेगा। और क्या क्या खास रहेगा 9 दिनों में? कुछ क्या देखने को मिलेगा हमारे भक्तजनों को यहाँ के इंदौर वासी को? माता रानी के यहाँ पे मैं बताया आपको कि 9 दिन में तक एक दिन भी कोई भक्त आके दर्शन करता है तो उसको 9 दिन का फल प्राप्त हो जाता है यहाँ पे। आपका परिचय? बनवारी गोस्वामी। नायता मुंडा बस स्टैंड से बसों का संचालन प्रारंभ हो गया है। इस नए बस स्टैंड से शहर के यातायात में सुधार की उम्मीद है और नवलखा बस स्टैंड को खाली करा दिया गया है। यहाँ यात्रियों के लिए नवलखा बस स्टैंड से अधिक सुविधाएं उपलब्ध है। इससे शहर के अंदर जहां ट्रैफिक में सुधार होगा वहीं शहर में प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। नायता मुंडा बस स्टैंड से लंबी दूरी की बसें चलाई जा रही है। AICTSL की महाराज जाने वाली बसें भी यहीं से चलाई जाएंगी। निजी बस संचालक भी नायता मुंडा बस स्टैंड से अपनी बसें चलाने को तैयार हो गए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि नायता मुंडा बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उसमें जो किस्तें हटा दिया गया था वहाँ से, तो उस आदेश के तारतम्य और जो नवलखा बस स्टैंड है शहर के यातायात को बेहतर सुदृढ़ बनाने की दिशा से उस पूरे बस स्टैंड को बाहर ISBT नायता मुंडा में शिफ्ट कर दिया गया है। और यात्रियों को असुविधा ना हो इसके लिए AICTSL की कुछ बसें भी लगाई गई हैं, क्योंकि ये मैसेज बहुत सारे यात्रियों को नहीं पहुंचा होगा और बेचारे वो वहाँ पहुंच रहे होंगे। तो जो भी नवलखा से वहाँ यात्री पहुंचेगा उसको हम लोग अपनी सिटी बस से नायता मुंडा ले जाने की व्यवस्था भी करी है। बेहतर कनेक्टिविटी हो इसके लिए और AICTSL की बसें हैं और डिमांड रहेगी तो हम लोग और बसों को भी बढ़ा देंगे। ई-रिक्शा के पॉइंट्स भी बना देंगे जिससे सभी यात्रियों को दिक्कत ना हो। और नायता मुंडा में भी तमाम सारी सुविधाएं, चाहे वो सिक्योरिटी गाइड की हो, पीने के पानी की हो, बैठने की, वो सारी व्यवस्था सुदृढ़ हमने पहले कर रखी है और भी करेंगे। और नायता मुंडा बस स्टैंड का बेहतर यूज हो, अच्छे प्रकार से वो चले और यातायात की बेहतर सुविधा रहे, इसको हम लोग देख रहे हैं। गैर शैक्षणिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने श्रमायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार न्यूनतम वेतन देने की मांग की है। इंदौर के शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय में जन भागीदारी के तहत कार्यरत इन कर्मचारियों का आरोप है कि महाविद्यालय प्रशासन 3 वर्षों से न्यूनतम वेतन लागू नहीं कर रहा है, जिससे उनका आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। ऐसे में कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इंदौर पुलिस को वर्ष 2022 में दर्ज एक मामले में अब बड़ी सफलता मिली है। पलासिया थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल की रहने वाली मास्टरमाइंड काकाली को गिरफ्तार किया। ये महिला लंबे समय से देह व्यापार का नेटवर्क चला रही थी और लड़कियों को बहला फुसलाकर इस धंधे में धकेल देती थी। पुलिस को इस गिरोह में बांग्लादेश की एक महिला की भी संलिप्तता मिली है। शुरुआती जांच में कई युवतियों को फुसलाकर गलत धंधे में धकेलने की बात सामने आई। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है। 2022 का मामला है। थाना
पलासिया में एक मामला पंजीबद्ध हुआ था। पीड़िता जो सलवा नॉर्थ पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, उसके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा उसको बहला फुसला करके और गलत धंधे में शामिल किया गया। तत्समय ही 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हो गई थी। एक जस्मीन जो मुंबई की रहने वाली थी, दूसरी जो खजराना इंदौर की रहने वाली आमरीन थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। शेष जो इस संपूर्ण प्रकरण की जो मास्टरमाइंड थी काकाली, जो साउथ परगना पश्चिम बंगाल की थी, उसके पीछे और उसके एसोसिएट्स के पीछे पुलिस टीम लगी हुई थी, जिसमें से कल दिनांक को इनको अभिरक्षा में लिया गया है और इनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। शेष अन्य जो लोग हैं उनकी पूछताछ करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पकड़ी गई महिला ने पूर्व की महिलाओं को क्या इसको बेचा था, कितने बेचा था, क्या था? इनके द्वारा बहला फुसला करके और इसको गलत धंधे में शामिल किया गया था। कुछ अन्य लोगों के पास भी उसको भेजा गया था। वो सारे साक्ष्य थे, तो वैसे जितने भी लोग थे उनका खुलासा डायरी किया गया था। तत्समय 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। अन्य 2-3 लोग उस पर बचे हुए थे, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। शेष अन्य जो भी लोग हैं उसकी भी पता रसी की जा रही है। इंदौर पुलिस ने नकली नोटों का धंधा करने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 56,000 रुपए की नकली नोट बरामद किए। सभी नोट 200 रुपए के मूल्य वर्ग के थे। ये आरोपी खंडवा में एक प्रिंटिंग प्रेस से नकली नोट छापकर उन्हें बाजार में खपा रहे थे। आरोपियों में खंडवा, हड़दा, रीवा के युवक शामिल हैं। पुलिस ने इन्हें रिमांड पर लिया है और अब इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध की यह बड़ी कोशिश थी, जिसे समय रहते अब नाकाम कर दिया गया है। 2022 का मामला है। थाना पलासिया में एक मामला पंजीबद्ध हुआ था। पीड़िता जो सलवा नॉर्थ पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, उसके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा उसको बहला फुसला करके और गलत धंधे में शामिल किया गया। तत्समय ही 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हो गई थी। एक जस्मीन जो मुंबई की रहने वाली थी, दूसरी जो खजराना इंदौर की रहने वाली आमरीन थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। शेष जो इस संपूर्ण प्रकरण की जो मास्टरमाइंड थी काकाली, जो साउथ परगना पश्चिम बंगाल की थी, उसके पीछे और उसके एसोसिएट्स के पीछे पुलिस टीम लगी हुई थी, जिसमें से कल दिनांक को इनको अभिरक्षा में लिया गया है और इनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। शेष अन्य जो लोग हैं उनकी पूछताछ करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पकड़ी गई महिला ने पूर्व की महिलाओं को क्या इसको बेचा था, कितने बेचा था, क्या था? इनके द्वारा बहला फुसला करके और इसको गलत धंधे में शामिल किया गया था। कुछ अन्य लोगों के पास भी उसको भेजा गया था। वो सारे साक्ष्य थे, तो वैसे जितने भी लोग थे उनका खुलासा डायरी किया गया था। तत्समय 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। अन्य 2-3 लोग उस पर बचे हुए थे, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। शेष अन्य जो भी लोग हैं उसकी भी पता रसी की जा रही है। दिनांक को हमारी पार्टी को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोट छाप करके और खपाने की नीयत से घूम रहे हैं। उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी, जिनको कुमेड़ी काकड़ MR10 के पास में कब्जे में लिया गया। जब उनकी सर्च की गई तो उनके पास लगभग 56,000 रुपये नकली नोट 200 के नोट मिले हुए हैं। उनको पूछताछ में लिया गया है। 2 दिन का PR लिया गया है। इसमें से जो मूल आरोपी हैं वो एक तो यशराज मीणा है, जो छनेरा खंडवा का रहने वाला है। एक अन्य आरोपी सोम मीणा है, जो खंडवा का रहने वाला है। एक आरोपी हरदा का है, एक न्यू गौरी नगर का है, मूलतः रहने वाला रीवा का है। चारों को अभिरक्षा में लिया गया है। कुछ और भी जानकारी लगी हुई है कि खंडवा में किसी एक जगह पे इनके द्वारा एक प्रिंटिंग प्रेस रखा गया है, उस पर से उसके ऐसे नोटों की छपाई करके और ओरिजिनल नोटों के बीच में फंसा करके इनको खपाते हैं। संदिग्ध संगीन मामला है, जिसको संज्ञान में ले लिया गया है। सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अन्य जितने भी अन्य एसोसिएट्स हैं उन पर भी अगर साक्ष्य मिलते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने के नोट हैं, कितने जब्त हुए हैं? 56,000 रुपये के नोट हैं। 4 लोगों के पास, किसी के पास 12,000, किसी के पास 13,000, किसी के पास 16,000 ऐसे जब्त किए गए हैं। वजह सबूत उनको जब्त करके और उनका पुष्टि भी की जा रही है कि नकली नोट है। शेष किस प्रकार से इनके द्वारा इसकी छपाई की जा रही थी वो साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। सभी नोट 200 रुपये के हैं? जी हाँ, सभी नोट 200 रुपये के हैं। अन्य भी अगर उनके द्वारा छापे जा रहे हैं तो उन जगहों की तलाश के लिए हमारी टीम गई हुई है। अन्य भी अगर साक्ष्य मिलते हैं, अन्य प्रकार के नोट छापने की भी अगर कोई भी साक्ष्य मिलते हैं तो वो भी डायरी का अंग बनाए जाएंगे।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति को और मजबूत करने जा रही है। प्रियंका गांधी हर बूथ मजबूत अभियान की शुरुआत करने वाली है। इसकी शुरुआत मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट से होगी। इस अभियान के तहत बूथ रक्षक मतदाता सूचियों की गहन जांच करेंगे। खासकर यह देखा जाएगा कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच कितने मतदाता जोड़े गए और कितने हटाए गए। कांग्रेस की नजर उन सीटों पर है जहां वह बहुत कम अंतर से हारी थी। प्रियंका गांधी की टीम बूथ रक्षकों को प्रशिक्षण देगी। यह अभियान सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, हरियाणा में भी चलाया जाएगा। दिनों का भी हमारा जो कार्यक्रम है कल, आज और कल भी है, इसमें हमने सभी जिलों से संभागवार जिलाध्यक्षों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। पिछले एक माह की जो गतिविधि है उनकी, उस एक माह में क्या उनकी स्थिति रही, किस तरीके के फीडबैक उनको मिले, क्या समस्याएं आई, समन्वय को लेकर उनकी क्या स्थिति है, इस सब के बारे में वहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। पहले मीटिंग के रूप में सभी लोगों से बातचीत की गई और उसके बाद 1 to 1 उनके ज़िले में जो भी दिक्कतें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उन सबको लेकर मुख्य रूप से बात हुई है। और ब्लॉक अध्यक्ष कैसे बनेंगे, कार्यकारिणी कैसे बनेगी, प्रशिक्षण जो 10 दिनों का आयोजित किया जा रहा है, उस 10 दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर भी सभी लोगों को सूचना भी दी गई और यह भी बताया गया कि आपको पूरे 10 दिन उपस्थित रहना है। बहुत सारी चीज़ें इससे स्पष्ट होंगी। मुख्य रूप से ये एजेंडा है। जिला कार्यकारिणी को लेकर क्या वरिष्ठ नेताओं को भी उसमें समायोजित किया जाएगा जिससे और बेहतर रहे, कसावट आए और जमीन पर काम हो सके? जिला कार्यकारिणी को लेकर स्पष्ट निर्देश पूरे फॉर्मेट के साथ में सभी जिलाध्यक्ष को दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा वरिष्ठ लोग जो हैं वो सभी विशेष आमंत्रित की सूची में शामिल रहेंगे। इस बार की जो जिला कार्यकारिणी बनेगी वो केवल कार्यकारिणी ही नहीं रहेगी बल्कि उस कार्यकारिणी के सभी उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरीज को भी उस जिलों की विंग्स, मोर्चा, प्रकोष्ठ सभी की एक एक जिम्मेदारी दी जाएगी, मॉनिटरिंग दी जाएगी। सभी को एरिया विभाजित किए जाएंगे उस जिले में, सभी को ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ताकि जिला कार्यकारिणी जिले केवल नाम की न रहे, वो काम की बने। मतलब काम की जिम्मेदारी पहली बांट दी जाएगी तमाम सदस्य? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को साथ में हम लोग काम भी बांटेंगे। सर, प्रियंका गांधी के इंदौर में पुलिस ने फिर साबित किया कि ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी उनका फर्ज है। दरअसल MR10 नाले में एक बुजुर्ग महिला गिर गई थी। एक जिम्मेदार छात्र अभिषेक ने तुरंत ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस सूबेदार अरुण सिंह को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद उसे घर भी पहुंचाया गया। पुलिस ने मददगार राहगीरों और छात्रा की सराहना कर उनकी हौसला अफजाई की। यह घटना पुलिस और जनता के बीच आपसी सहयोग की बेहतरीन मिसाल बनी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली की प्रीति यादव और राजस्थान के धर्मेंद्र वाधवानी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने इंदौर की महिला से जयपुर में विला दिलाने के नाम पर 22 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने दीदाओ ओ मोन्टेजा नाम से एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी जिस पर आलीशान विला दिखाकर लोगों को फंसाया जाता था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 6 कीपैड मोबाइल, 5 स्मार्टफोन, 4 लैपटॉप, 2 चेकबुक और कई फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य वारदातों की भी जानकारी जुटा रही है। सामने आ गया, क्या पूरा मामला है? ये कहाँ की होटल है, कौन इसके मालिक है? ये एक साइबर फ्रॉड हुआ है। इसमें कोई होटल बेचने का मैटर नहीं है। इसमें एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये फेसबुक में जो फेसबुक चलाते हैं रेगुलर, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आया कि हम एक जयपुर में एक 5 स्टार विला की बिक्री कर रहे हैं, वो हम निर्माण कार्य करके और हम वो लोगों को बेचेंगे। ऐसा करके इन्होंने एक जनरल एडवर्टाइजमेंट डाला और उससे प्रभावित हो गए। इंदौर की एक फरियादिया जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ, उसने भी ये जब देखा तो उसने इस व्यक्ति के मोबाइल नंबर से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इनकी बातचीत होने लगी और बातचीत के बाद इन्होंने एक इन्होंने 5 स्टार विला वहाँ बुक कर दिया, जबकि उसको वहाँ ग्राउंड में भी जा कर के नहीं देखा कि वहाँ क्या कोई वास्तव में विला बन रहा है नहीं बन रहा है, और उन्होंने ये बुक कर दिया। इसके बाद फिर जब करीबन 22 लाख रुपए इन्होंने इसको पेमेंट कर दिया, अभी तक जो समझ में आई है, जो स्थिति सामने आई है। उसके बाद जब ये वहाँ जा कर के देखा तो वो ग्राउंड पे जिस जगह का एड्रेस बताया था उस जगह पे ना तो कोई 5 स्टार विला बन रहा था, ना ही कोई काम चल रहा था। तो तब इनको समझ में आया कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। और ये 14/9/23 से 21/11/23 के बीच की कहानी थी।
और ये लगातार फिर ये पैसा वापस करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चूंकि फ्रॉड थे तो उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया था, रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर दिया था। इसके बाद फिर इस पे 7/9/25 को यहाँ अपने क्राइम ब्रांच में 420, 409, 120 भी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसका अनुसंधान किया गया और टेक्निकल डिटेल के आधार पर 2 आरोपी इसमें चिन्हित किए गए, जिनमें एक जो है ये जो कंपनी इन्होंने बनाई थी उसका नाम था डी डाउ ओ मुंतजे नाम की एक कंपनी थी। इस कंपनी का मालिक था धर्मेंद्र उर्फ धीरज वाधवानी। ये जो है ये पत्रकार कॉलोनी जयपुर राजस्थान का रहने वाला है और इसी के साथ एक महिला भी आरोपी है जिसका नाम है ये आरोपी प्रति राव उर्फ प्रीति यादव। ये नांगलोई दिल्ली की रहने वाली है और ये प्रीति राव ही ज़्यादातर मोबाइल पे उस महिला से संपर्क में थी जो पीड़िता है अपने इंदौर की, और उसी से ये लगातार बात कर रही थी। फिर बाद में इनकी लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही थी और अभी जब मुंबई में इन दोनों का लोकेशन मिला तो इनको हमारी क्राइम ब्रांच की टीम थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में जब जाकर के इनको उठा करके लेके आई है और अब ये इनके खिलाफ पुलिस रिमांड लिया जाकर के आगे पूछताछ की जा रही है। सर इसमें क्या टीएनसी या रीगा की को वहाँ से एप्लीकेशन उन्होंने पहले से फाइल की थी या कुछ किया था इन्होंने, या कोई जमीन इन्होंने पहले से परचेज की थी जिस पर पूरा विला बता रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ग्राउंड में और ये केवल फ्रॉड करने के उद्देश्य से इन्होंने इस तरह का फेसबुक में एडवर्टाइजिंग किया हुआ था। ऐसा कोई भी परमिशन या कोई भी कार्रवाई जमीन में नहीं हो रही थी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।